हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज हम 1.f का अध्ययन करेंगे प्रश्नावली। इससे पहले हम 1E का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम करेंगे 1F का अध्ययन करेंगे हर्षरूप शर्मा बुक से। तो ये जो पहली सवाल है, इसमें पहला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से प्रतिसम्मित संबंध है। तो प्रतिसम्मित संबंध हम पहले जान लेंगे, प्रतिसम्मित संबंध होते क्या हैं। तो प्रतिसम्मित संबंध आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए तथा ए पर परिभाषित संबंध आर इस प्रकार हो कि एक्स जो रिलेशन वाई हो और वाई रिलेशन एक्स, तो एक्स बराबर वाई हो। यानी आपको हम बता दें सिंपल भाषा में कि जो ये प्रतिसम्मित ये बीच में यम रहे सम्मित प्रतिसम्मित जो प्रतिलोम संबंध होंगे, प्रतिसम्मित संबंध होंगे यह होते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स रिलेशन रखते हैं वाई से, तो वाई रिलेशन रखना चाहिए किसे, वाई रिलेशन रखना चाहिए एक्स से। यानी इसमें उसमें था जो इसके आगे हम पढ़ते थे कि ये उसमें संक्रमक होगा कि नहीं होगा, उसमें जेड से संबंध रखता था डायरेक्ट। इसमें वाई रखेंगे अर्थात एक्स जो इक्वल टू रहेगा वाई, यही प्रतिसम्मित कहलाता है। यही प्रतिसम्मित कहलाता है कि मतलब किससे किस संबंध क्या रखना चाहिए। तो पहली सवाल की ओर चलते हैं। जो पहली, इसमें 3 ही सवाल हैं और 3 ही सवाल का अध्ययन करेंगे। तो पहली सवाल है धन पूर्णांकों में समानता का संबंध। समानता यानी बराबर, इक्वल टू का संबंध। तो इक्वल टू संबंध कैसे रहेगा। मान लीजिए जो इसमें पहला है, कोई संख्या है, तो जैसे 5 है तो इक्वल टू का संबंध 5। तो क्या ये सम्मित हो गए, प्रतिसम्मित हो गए। तो होंगे, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। तो प्रतिसम्मित हो गए। जैसे मान लीजिए एज इक्वल टू वाई है, तो बराबरी संबंध तो यही है, तो ये प्रतिसम्मित होंगे। क्या होंगे, प्रतिसम्मित। बहुत ही ईजी है, सम्मित हैं। जो अब दूसरी सवाल जो करेंगे, दूसरी सवाल कह रहा है दूसरी सवाल कह रहा है कि धन यानी धन पूर्णांकों के लिए x लेस देन इक्वल टू वाई, ये सब अगले वीडियो में बहुत बढ़िया से डिस्कस कर चुके हैं पूरा एक तरफ से। मान लीजिए इसमें कह रहा है दूसरी सवाल में कि धन पूर्णांक की बात किया है, और जो किया है x इज लेस देन इक्वल टू वाई है। तो मान लीजिए लेस देन इक्वल टू वाई है, तो ये क्या बराबर है, तो बराबर तो है ही है ना। हम नहीं ये लिख सकते हैं कि एक्स लेस देन इक्वल टू वाई और वाई लेस देन इक्वल टू एक्स कर सकते हैं ना। जिस प्रकार इसमें कर रहे थे कि एक्स मतलब कि यक्स जो है वो इसमें दिखा रहा था वाई है, यानी कि यक्स रिलेशन रखता है वाई से, तो वाई रिलेशन रखता है यक्स से। तो इसमें दिखाई देता, वही इसमें भी दिखाई देगा कि अब देखिए यक्स लेस देन इक्वल टू वाई है, तो वाई इक्वल टू लेस देन एक्स तो हो सकता है ना। तो अर्थात जो होगा यक्स इक्वल टू वाई होगा। अब इसी के साथ जो हम तीसरा जो सवाल अंतिम है, आखिरी, इसमें 3 ही सवाल हैं। तो जो तीसरी सवाल है, ये कहता है पूर्णांकों में ए संबंध रखता है बी से, जो इस बात से परिभाषित है कि ए और बी दोनों अभाज्य संख्या हैं। ए और बी दोनों अभाज्य संख्या है। तो इसमें कह रहा है, मान लीजिए एक संख्या आर और जो संबंध है बी, तो ए और बी जो है वह क्या है, ये ए और बी मतलब क्या बता रहा है इसमें, ए और बी अभाज्य हैं, तो ये दोनों अभाज्य बता रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम मान लें कि अगर ए बराबर हम 2 रख लें और बी बराबर हम 3, तो इस पर रखेंगे जो ए रिलेशन रखता है बी, तो इस पर अगर रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 आर और 3 बी। ये
अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों अभाज्य संख्याएं मान लिए a बराबर 2 और b बराबर 3, ये सम अभाज्य अभाज्य यानी कि इसमें अभाज्य संख्या विषम तो कुछ नहीं कहलाती है, तो सम है विषम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं जो हैं अगर इनको हम यहाँ पर रखते हैं तो अभाज्य संख्या तो हैं, बट अगर ये क्या 2 = 3 यानी दोनों बराबर हैं, बराबर तो होनी चाहिए, दोनों बराबर नहीं है ना, तो जो 2 है डज नॉट इक्वल टू वाई है, मतलब 3 है, तो ये क्या ए बराबर बी है, नहीं है, तो यह क्या है प्रतिसम्मित नहीं है, ये प्रतिसम्मित नहीं है, ये पहला दूसरा प्रतिसम्मित है, लिख लीजिएगा, सम्मित हैं, जो कि ये, और तीसरा प्रतिसम्मित नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। 3 ही सवाल थे, बहुत इजी थी। अगर वीडियो वो समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अगर इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि अगला वीडियो बन चुका है, आपको बताने की आवश्यकता ना हो, आपको पता चल जाए, और अपने मतलब पाठ पाठन का क्रिया करते रहिए। और अगला वीडियो ये जी पे लाएंगे, 1G पे लाएंगे। तब तक जय हिंद जय भारत।